आपका ट्राइंगल एबीसी, जो अभी पीछे मैंने देखा वही ट्राइंगल यहां बनाया डीई। अब हमने ना दो कंस्ट्रक्शन करने हैं इसके अंदर। वो कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों? पहला है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। पहले यहां लिखेंगे टू प्रूव। सबसे पहले आप लिखोगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। कंस्ट्रक्शन क्या करना है बच्चों? ई को एन से ज्वाइन करना है, वो भी परपेंडिकुलर। ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एन, या ऐसे लिख दें सीधा, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। अब बच्चों अगर ये ई एन अगर ए डी का परपेंडिकुलर है तो बच्चों ये डी बी का भी परपेंडिकुलर होगा और ये पूरी ए बी का भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर मेरे पास एक लाइन है उस पर मैंने यहाँ ये परपेंडिकुलर खींचा है, तो बच्चों ये ए यहाँ मान लिया बी है, ए बी के लिए भी है, ए सी के लिए भी है, बी सी के लिए भी है, सी डी के लिए भी है, बी डी के लिए भी है, ए डी के लिए भी है। तो ऐसे उस लाइन पे जहां जहां आपकी वो लाइन आएगी, लाई करेगी, उस पूरी लाइन के लिए परपेंडिकुलर माना जाता है। तो अगर हम कहें एन ई या ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए डी, देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी एज वेल एज डी बी। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखनी। ए ई के लिए परपेंडिकुलर डी एम है तो ई सी के लिए भी परपेंडिकुलर डी एम ही होगा और AC के लिए भी परपेंडिकुलर DM ही होगा। एक चीज ये याद रखनी है, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, 9th क्लास में पढ़ा था। AR मतलब एरिया, ब्रैकेट में जो लिखा है उसके एरिया की बात हो रही है। एरिया क्या होता है बच्चों ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस। अब बेस हम ले लेंगे AD इंटू हाइट। हाइट है बच्चों इसके लिए EN, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लेना है। फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ही फाइंड करना है। अरे सर ये तो निकाल चुके हम, अब इस वाले को बेस लेके निकालना है, AE को बेस लेना है। दैट विल बी हाफ इंटू बेस दैट इज AE इंटू हाइट। अब हाइट क्या है बच्चों इसके लिए? DM। ये हो गया इक्वेशन 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 करना है, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेम ट्राइंगल है। इसी ट्राइंगल का एरिया इससे निकला है, इसी का इससे, तो आपस में इक्वल होना लाजमी है। तो इन दोनों को इक्वल लिखेंगे। हाफ इंटू AD इंटू EN इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये हो गया AD इंटू EN इक्वल्स टू AE इंटू DM। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल्स की। DEB, ये देखो, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल है DEC, ये दोनों सेम बेस पे हैं। DE पे सेम बेस, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो कहेंगे सेम पैरेलल्स के बीच में भी बने। जब भी दो ट्राइंगल सेम बेस पे बने और दो पैरेलल्स के बीच में बने, दोनों उन्हीं सेम पैरेलल्स के बीच में बन रहे हैं। जैसे ये DEB बन रहा है इन दोनों पैरेलल के बीच में, और DCE भी इन दोनों पैरेलल के बीच में बन रहा है, तब उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे? द टू ट्राइंगल्स DEB एंड DEC आर ऑन सेम बेस DE and are in between same parallels DE and BC, therefore their areas are equal। ठीक है बच्चों, अब इनके एरिया क्या होंगे वो समझ लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? पहले DEB ले लेते हैं। DEB क्या होगा बच्चों? ये हाफ इंटू बेस, लेकिन बेस इसको कंसिडर करना है क्योंकि इस वाली लाइन की पूरी की हाइट हमें पता है, तो इट विल बी DB इंटू, बच्चों DB की हाइट वही होगी जो AD के लिए लिया है। क्यों होगी वो अभी अभी मैंने समझाया था। इसको 4th ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अब लेंगे DEC विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब इस बार बेस बच्चों EC लेना है। ठीक है, EC, और उसके लिए क्या हाइट होगी? DM हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 5th। 4th इक्वल्स टू 5th, अभी बताया क्यों होगा? क्योंकि भाई दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो इनको इक्वल लिख देंगे बच्चों। हाफ इंटू DB इंटू EN विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू EC इंटू DM। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया,
ये बन गया आपकी इक्वेशन 6, ये इक्वेशन 6 ले लो बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमने इक्वेशन ये बनाई थी थर्ड, उसको डिवाइड कर देना है इक्वेशन 6 से। थर्ड डिवाइडेड बाय 6, थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय 6, आपको क्या मिलेगा? थर्ड है AD इंटू EN डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा बच्चों? DB इंटू EN विल बी इक्वल्स टू AE इंटू DM और डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों? EC इंटू DM। अब DM से DM कैंसिल, EN से EN, तो AD अपॉन DB ये रहा और AE अपॉन EC ये रहा। हमने कर दिया प्रूव। बस इतना सा काम करना है। रिकैप करते विद इन 10 सेकेंड। पहले छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालना है अलग अलग बेस लेके, AD और AE को बेस लेना है, ठीक है। उनको आपस में इक्वल रखना है, हाफ से हाफ काट के एक इक्वेशन तैयार करनी है। अब जो ये इक्वेशन तैयार होगी इसको डिवाइड करना है किससे? इस ट्राइंगल को लेना है उसका एरिया और इस ट्राइंगल को लेके उसके एरिया को इक्वल रखना है, बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। उससे फिर इसको डिवाइड कर देना है, यू विल गेट योर आंसर इन सिंपल 3 स्टेप्स। आपको ये आंसर मिल जाने वाला है। आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को करो सब्सक्राइब। ऐसे बढ़िया सेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और डेली हमारे सेशन में जुड़ सकते हैं आप लोग शाम को 7 बजे। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।